प्लेन को हवा में गए अभी 25 सेकंड ही हुए थे कि पायलट्स ने नोटिस किया अजीब सी आवाजें आ रही हैं और वाइब्रेशंस हो रही हैं। बहुत बार चेक किया लेकिन कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन इंजन मुसलसल झटके खाता रहा और टेक ऑफ के ठीक 1 मिनट के बाद जब प्लेन 3000 फीट पर था, प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो गए। सबसे पहले राइट इंजन फेल हुआ, ठीक 2 सेकंड्स बाद लेफ्ट इंजन भी। पायलट्स ने सोचा जिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है उसी पर लैंड करवा लेते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक बार फिर इंजन्स को स्टार्ट करने की ट्राई भी की, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। तो फ्लाइट क्रू ने फैसला किया कि प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके लेवल पर लाया जाए, जिससे ये कुछ स्पीड गेन कर सकेंगे। जल्द ही उनको पता लग गया ये एयरपोर्ट पर भी नहीं पहुंच सकता जिससे टेक ऑफ किया है, और प्लेन सीधा क्रैश होने जा रहा था। उस वक्त गोटूरा पर एक मिरेकल होता है जिस पर किसी को यकीन नहीं आया। फ्लाइट वाले दिन सुबह के वक्त सब कुछ नॉर्मल था, फ्लाइट प्रोसीजर्स मामूल की तरह हुए। फ्लाइट क्रू में 44 साल के कैप्टन दानिश और 34 साल का स्वीडन का को पायलट था। अब सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। प्लेन ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में था। इस प्लेन ने पहली फ्लाइट 16 मार्च 1991 में भरी थी। हादसे वाले दिन प्लेन को अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए थे। 122 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन स्टॉकहोम स्वीडन से वॉर्सा पोलैंड में जा रहा था। रास्ते में प्लेन को कोपेनहेगन डेनमार्क में स्टॉप करना था। प्लेन ने स्टॉकहोम से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही प्लेन में खराबी आ चुकी थी। हादसे वाले दिन से पिछली रात जहाज ज्यूरिक से स्टॉकहोम पहुंचा, रात के 10:09 पर लैंड किया और सारी रात बाहर सख्त सर्दी में खड़ा रहा। उस वक्त टेम्परेचर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचा था। हालात की खराबी की वजह ये थी कि 6000 पाउंड वर्थ का फ्यूल जो बिल्कुल ठंडा हो चुका था और दोनों विंग्स में मौजूद था। प्लेन ऑलरेडी सख्त ठंडे टेम्परेचर में उड़ के आ रहा था, जहां -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। 1 घंटे और 40 मिनट की फ्लाइट के बाद ज्यूरिक पर प्लेन पहुंचा तो फ्लाइट टेक्नीशियन ने चेक किया। उसने लैंडिंग गियर की सफाई की और रात के 2 बजे वो छोटी पर जाने लगा तो उसने देखा प्लेन के विंग्स के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ जमी हुई है। सुबह होने तक सिचुएशन और भी खराब हो चुकी थी। प्लेन को सुबह के 8:30 बजे टेक ऑफ करना था। 1 घंटा पहले मैकेनिक ने नोटिस किया कि विंग्स के निचले हिस्से पर अभी भी कुछ आइस जमी हुई है। उसने तसल्ली से यह भी चेक किया कि विंग्स के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ तो नहीं है। वो एक सीढ़ी से प्लेन पर चढ़ता है और एक घुटना विंग पर रख देता है। अच्छी तरह चेक करने के बाद उसे यकीन हो गया कि कोई आइस नहीं है विंग्स के ऊपर। मैकेनिक ने हवा के गुजरने वाले रास्तों को भी चेक किया, सब ठीक था, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। उसके फौरन बाद 2 लोगों ने प्लेन में 220 गैलन डी आइसिंग फ्यूल डाला ताकि कोई भी बर्फ हो तो वो रिमूव कर सके। मैकेनिक ने जहाज के कैप्टन से मशवरा किया और विंग्स के निचले हिस्से पर भी डी आइसिंग करवा दी। उसके बाद उसको कुछ बर्फ तो दिखाई दी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। काम पूरा होने के बाद मैकेनिक ने कैप्टन को रिपोर्ट किया कि उनका काम हो गया है, उन्होंने बहुत सारी आइस रिमूव कर दी है, अब सब कुछ ठीक है। कैप्टन मैकेनिक को शुक्रिया बोलकर प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स में मसरूफ हो गए। प्लेन को रनवे पर टैक्सी की हेल्प से मूव करने के फौरन बाद पायलट ने इंजन की एंटी आइसिंग सिस्टम्स को ऑन कर दिया, जिससे उनको कोई मेल फंक्शन शो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स ने प्लेन के ऊपर से आइस को स्लाइड होते हुए देखा जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। अब प्लेन रनवे पर मूव कर रहा था और टेक ऑफ करके, लेकिन फौरन ही जो आइस प्लेन्स पर मौजूद थी वो टूटने लगी। फुल स्पीड पर यह आइस इंजन के फैंस के साथ टकराती है। इस छोटी सी चीज की वजह से ब्लेड्स में खराबी पैदा हो गई और इंजन्स फेल हो गए। उसी फ्लाइट में स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस के फ्लाइट कैप्टन एज अ पैसेंजर सफर कर रहे थे। उन्होंने फौरन नोटिस कर लिया कि प्लेन के साथ कोई गड़बड़ हुई है। फ्लाइट अटेंडेंट ने फौरन पायलट को बताने की कोशिश तो की, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। पैसेंजर कैप्टन कॉकपिट की तरफ खुद भागा ताकि वो हेल्प कर सके। फर्स्ट ऑफिसर ने उसको इमरजेंसी चेकलिस्ट पकड़ा दी और पैसेंजर कैप्टन ने ऑक्सिलरी पावर को ऑन करने का कहा, जो कि एक छोटी सी गैस टरबाइन होती है प्लेन की टेल में। लेकिन ऐसा करने से भी कोई फायदा ना हुआ। जब प्लेन 890 फीट एल्टीट्यूड पर पहुंचा, पायलट्स को एहसास हुआ कि अब तो प्लेन वापस एयरपोर्ट तक भी नहीं जा सकता। फ्लाइट कैप्टन ने क्रू को इमरजेंसी की तैयारी करने का बोला। प्लेन के नॉर्थ साइड पर एक बहुत बड़ा मैदान था, लेकिन कैप्टन उस तक भी प्लेन को नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने एक छोटी सी जंगल वाली जगह की तरफ प्लेन को मोड़ दिया। ये जगह गोटूरा विलेज के बिल्कुल पास स्वीडन में थी। प्लेन 1300 मीटर ही ऊपर था जमीन से, तो असिस्टेंट कैप्टन ने फ्लैप्स खोल दिए जैसे ही प्लेन 183 फीट की हाइट पर पहुंचा। कैप्टन ने स्टॉकहोम कंट्रोल को रिपोर्ट कर दी कि हम क्रैश कर रहे हैं। सिर्फ 7 सेकंड्स के बाद प्लेन नीचे आया और कई दरख्तों से टकराता गया। क्रैश करते हुए राइट विंग बिल्कुल टूट कर गिर गया और टूटते विंग के साथ प्लेन लैंड कर रहा था। लैंडिंग गियर तो पूरी तरह खुल गया, लेकिन स्पीड अभी भी 139 माइल्स पर आवर थी। कुछ लम्हों के बाद प्लेन ग्राउंड से टकराता है
और तेज स्पीड के साथ तकरीबन 360 फीट तक स्लाइड करता गया। तकरीबन 360 फीट तक जाते जाते प्लेन की नोज और लैंडिंग गियर दोनों टूट चुके थे। फ्यूजलाज 3 पार्ट्स में टूट चुका था। हैरत की बात यह है कि कोई आग नहीं लगी। अगर आप क्रैश साइट की पिक्चर्स को देखें, प्लेन के पार्ट्स हर जगह बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद 129 लोगों में से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और ये हर किसी के लिए एक मिरेकल था कि आखिर कैसे सब लोग जिंदा बच गए। लेकिन आप इसको फ्लाइट क्रू की बहादुरी कह सकते हैं कि पैनिक किए बगैर उन्होंने हर चीज को किस तरह से हैंडल किया। यहाँ तक कि सब पैसेंजर्स खुद ही प्लेन से नीचे भी उतरे। सिर्फ 4 लोग ज्यादा जख्मी हुए थे। इसीलिए इस हादसे को द मिरेकल के नाम दिया गया था। लेकिन प्लेन इतना डैमेज हो चुका था कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। सब लोगों ने क्रू की हिम्मत को दाद दी कि उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर सबको बचाया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।